ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 60 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। गुरु भगवान राम जी की अहेतुकी कृपा से हमारे द्वारा प्रयोग की जा रही पुस्तक है मनुस्मृति ही, काशी संस्कृत ग्रंथमाला 114, चौखंबा संस्कृत भवन वाराणसी। हर श्लोक के अंत में भगवान गुरुजी कुल्लूक भट्ट जी का भाष्य पढ़ा जा रहा है। आज जिन श्लोकों को पढ़ा जाएगा वो ये हैं। चत्वार्याहुः सहस्राणि वर्षाणां तत्कृतं युगं तस्य तावच्छति संध्या संध्यांशश्च तथाविधः। अध्याय 1 श्लोक नंबर 69। इतरेषु संध्येषु संध्यांशेषु च त्रिषु एकापायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। श्लोक नंबर 70। यदेतत्परिसंख्यातम् आदौ एव चतुर्युगम् एतद्द्वादशसाहस्रं देवानां युगमुच्यते। श्लोक नंबर 71। तो पिछली कक्षा में हमने देखा कि कैसे मनु जी ने अब ऋषियों को काल विभाग बताना आरंभ कर दिया और मनु जी ने भृगु जी को ये कार्य दे दिया था कि आप अब ऋषियों को बताएं। तो भृगु जी ने अब काल विभाग कि किस प्रकार काल का जो प्रमाण है वो किया जाता है। तो ये समझना है हमको कि ये सब जो चल रहा है ये रिलीजन नहीं है। जब तक दिमाग में ये बैठा रहेगा कि ये साइंस नहीं है, ये रिलीजन है, तब हम कहेंगे ये सब कबाड़ खाना है, इसको ये बस देख लेना है। लेकिन ये असली चीज़ है ही नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे ही लिख रखा है तो ठीक है, जिसका कोई मतलब नहीं है, जो जीवन में कोई इसका अब प्रयोग नहीं है। ये ऐसा है जैसे शायद डायनासोर्स को देख रहे हैं, म्यूज़ियम में जाके उनके स्केलेटन देख रहे हैं। एक बार देख लो, एक बार जुरासिक पार्क देख लो, ठीक है, हो गया, लेकिन वो कोई जीवन नहीं है। इस प्रकार ये सब बोल के कह सकते हैं हमारे ऋषि बड़े महान थे, देखो उनकी काल गणना बड़ी अच्छी थी, ये सब बोल के अब बैक टू स्क्वायर वन आ जाएं साइंस के ऊपर। तो अगर ऐसे पढ़ेंगे तो इसका कोई लाभ नहीं है। लाभ कैसे है देखना है कि कहाँ हम अंधे हो रहे हैं। पुरानी वैदिक साइंस के अंदर प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और वेद प्रमाण, इन 3 प्रमाणों से साइंस की जाती थी। और जो अंग्रेज़ों ने साइंस बनाई उसमें वेद को गेट आउट कर दिया और हमने उनसे पूछा तक नहीं क्या आपने हमारे वेद को क्यों निकाल दिया है। हम इतने मंद बुद्धि हो गए कि हमने सोचा कि देखो जी उन्होंने अपने बाइबल को भी निकाल दिया है तो हमें भी अपने वेद को निकाल देना चाहिए। जैसे बाइबल वैसे वेद। अगर बाइबल कहती है कि 6 दिन में सृष्टि होती है तो वो तो नहीं मानते हैं, और अगर हमारा वेद कह रहा है कि सृष्टि का काल तो युगों में है, सृष्टि चक्रात्मक है, सृष्टि जो है वो तो एक चक्र के बाद दूसरा चक्र, तीसरा चक्र ऐसे आ रहा है, तो हमको भी इसको छोड़ देना चाहिए। क्योंकि कैसे पता चलता है सृष्टि का?
सृष्टि तो सीधी काल रेखा पे है, और सीधी काल रेखा पे क्या करना है, आपको देखना है कि फॉसिल पत्थरों के अंदर वो जो हड्डियां आदि जम जाती हैं, दब जाती हैं, बस उसकी कार्बन डेटिंग कर लेनी है कि उसमें रेडियो एक्टिविटी कैसे कैसे वो रेडियो एक्टिव हो रहा है, क्षय हो रहा है, उससे देख लो कि हड्डियां कितनी पुरानी हैं। तो वहाँ से मानव की उत्पत्ति हुई, उससे पहले दूसरे जीवों की उत्पत्ति हुई, और उससे पहले जीव थे ही नहीं। और बस ये है सत्य प्रमाण। और यहाँ जो कुछ बताया जा रहा है ये सब सत्य नहीं है, ये कुछ ऐसे ही उन्होंने मनगढ़ंत लिख दिया। ऐसे अगर चलना है तो इसका कोई लाभ ही नहीं है। ये तो अंग्रेज़ों ने हमें पिला दिया और हम पी गए। लेकिन अब क्यों इसको पढ़ा जा रहा है? सनातन धर्म को धीरे धीरे समझने के लिए राम जी की कृपा से। अगर आपके गुरुजी राम जी नहीं हैं तो आप इसको नहीं समझ सकते। ये समझ लीजिए, हमको राम जी की शरण से आरंभ करना है। वो क्यों करना है? क्योंकि व्यक्तिगत बुद्धि जो है वो हर व्यक्ति अपने दिमाग से सोचता है। तो अगर हर व्यक्ति कहता है मेरा लाभ कहाँ है, चलो मैं वही करूँगा, तो हमको अपनी राग और द्वेष वाली व्यक्तिगत बुद्धि से नहीं चलना है। ये शास्त्रम व्यक्तिगत बुद्धि से नहीं जाने जाते। ये शास्त्र जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत बुद्धि को धोके उसको परमात्मा के अंदर शरणागत करता है। अंतरात्मा हमारे गुरुजी हैं, जगत की आत्मा। हम यहाँ से आरंभ करते हैं, जहाँ से सृष्टि आरंभ होती है। ये सृष्टि मिलियन बिलियन ईयर पहले की नहीं स्टार्ट होती। काल रेखा को छोड़ें, पुरुष जो अंतरात्मा सबके हैं, जो काल अतीत हैं, अकाल हैं, उनकी शरण से आरंभ करेंगे तो आपको जीवन में एक डायरेक्शन, एक दिशा मिलेगी। नहीं तो ये कर लूँ या वो कर लूँ। अभी किसका बाजार गर्म है, क्या बोलने से लाभ होगा, क्या बोलने से हानि होगी, क्योंकि व्यक्ति अपने लाभ के लिए ही तो जी रहा है। सत्य की किसको पड़ी है? सत्य से अगर पैसा नहीं बनता तो सत्य क्यों बोलना है? इसलिए सत्य, अगर हम सत्य को गुरुजी ये हमारे सत्य हैं, इनके लिए जीवन जी रहे हैं, तो हमारा सेंस ऑफ डायरेक्शन है कि कुछ भी हो, हानि हो, लाभ हो, हम अपने राम जी को नहीं छोड़ेंगे, सत्य को नहीं छोड़ेंगे। प्राण जाए पर राम ना जाए। ऐसे अगर पढ़ना है कि आपके गुरुजी राम जी हैं और वो आपको बता रहे हैं कि कैसे चलना है, जैसे भगवत गीता में कृष्ण जी बता रहे हैं कैसे चलना है। सारथी कौन है हमारा? अगर हमारी राग द्वेष वाली विजय करने वाली बुद्धि ही हमारी सारथी है तो फिर ये मनुस्मृति कुछ काम नहीं करेगी। इसलिए सारा का सारी कहानी यहाँ से शुरू होती है कि क्या आपको अपना यज्ञ मिल गया? यज्ञ पुरुष में आपको अपना स्थान भगवान दे रहे हैं। आपको ये कार्य करना है, लाभ हो हानि हो छोड़ो, इस कार्य को करो, बस उसमें लग जाना है। जन्मों जन्मों तक राम आज्ञा ही पालन करना है, वो ही एक जीवन का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। ऐसे चलेंगे तो फिर ये वेद जो है आपको समझ में आएगा, ये किसी मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है। ये इस राम जी जगत की आत्मा के बारे में बता रहा है, उनके धर्म के बारे में बता रहा है। और अंग्रेज कुछ भी बोलें, हमारे राम जी क्या बोलते हैं हमें वो देखना है। ठीक है, तो हमने ये जाना कि एक दिन रात अहोरात्र 30 मुहूर्त के होते हैं। ये हमारा वैदिक काल है। 24 घंटे, ये घंटे शब्द
हमारी वैदिक परंपरा हमारे देश की परंपरा है ही नहीं। ये हमने देखा था, ये इजिप्ट के उनके बुद्धि है। 30 मुहूर्त, और ये जो करना कि रात के 12 बजे दिन शुरू होता है। आजकल के बच्चे 12 बजे फ़ोन करके कहते हैं हैप्पी बर्थडे। अरे भाई ये क्या है? दिन आरंभ हो रहा है जब सूर्य नारायण उदय होते हैं, और उनसे पहले का मुहूर्त उषा या समुद्र मुहूर्त कहलाता है, और उससे पहले अर्थात 2 मुहूर्त पहले ब्रह्म मुहूर्त कहलाता है। उस समय जागना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कह रहे हैं। तो हम जब तक ये मुहूर्त पे वापस लौटेंगे नहीं कि 15 मुहूर्त, और ये भी नहीं है कि 12-12 घंटे होता है। तो जैसे जैसे दिन और रात बड़े होंगे उसके अनुसार कितने मुहूर्त का दिन और कितने मुहूर्त की रात, वो सब गणित है। ये ज्योतिष का ज्ञान है। तो जिसको ज्योतिषी बनना है वो करे, ऐसा नहीं है। पूरा हम इस दुनिया को देख रहे हैं, ये वेद चक्षु से देखना है, ठीक है। तो जितना हम ये इस काल से जुड़ेंगे उतना हम देवता से जुड़ रहे हैं। तो आज का श्लोक देखते हैं। चत्वारि आहुः सहस्राणि वर्षाणाम तत्कृतम युगम। तो माने 4 वर्ष सहस्राणि माने 4000। तो कृत युग कालम मनवादयः वदन्ति। मनु और अन्य सब विद्वान ऐसा ही कहते हैं। तो कृत युग जो है वो सतयुग का ही नाम है, ठीक है। तो सतयुग को 4000 वर्षों का कहते हैं। कौन से 4000 वर्ष? देवताओं के 4000 वर्ष। तो देवताओं का 4000 वर्ष हमने देखा है कि मनुष्य का 1 वर्ष जो होता है वो उनका 1 दिन होता है। तो इस प्रकार जो उसको 360 से गुना करेंगे तो उनका जो ये बनेगा, ठीक है। तो मनुष्य का जो 1 साल और उनके उसको फिर हम जो देवताओं के का 1 साल है वो मनुष्यों का 1 साल देवताओं का 1 दिन होता है। 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। तो इसलिए उनका 1 दिन जो है उसको हम 360 से गुना करते हैं, तब वो देवताओं का 1 साल बन जाता है। तो इस तरह देवताओं के 4000 साल जो हैं वो एक सतयुग का मानदंड है। तस्य तावत वर्ष शतानि संध्या अंश च भवति। और उसके बाद उतने ही वर्ष की माने 400 जो वर्ष है उसकी संध्या और संध्या अंश होंगे दोनों तरफ। और युगस्य पूर्वा संध्या उत्तर च संध्या अंशः, ठीक है। इस प्रकार ये बताया। तो अभी इसको देख लेते हैं। माने ये 4000 है तो 400 पहले 400 बाद में। जो पहले आता है उसको संध्या कहते हैं और जो बाद में आता है उसको संध्या अंश कहते हैं, ठीक है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं तो एक ऋतु और दूसरी ऋतु के बीच में संध्या ऋतु आती है, जब दोनों ऋतुओं का प्रभाव देखा जाता है। इसी प्रकार यहाँ भी है। तो ये कहा, ये बात केवल मनु जी ही नहीं कह रहे विष्णु पुराण में भी कही गई है। तत्प्रमाणैः शतैः संध्या पूर्वा तत्र अभिधीयते। तो जितना प्रमाण कहा गया है, तो जैसे 4 का है तो 4 को 400 कर लो, वो संध्या पूर्वा हो जाएगी। और संध्या अंशश्च जो उसके बाद में आने वाली संध्या उसको संध्या अंश कहते हैं। तत्तुल्यम युगस्य अनंतरम। तो युग के बाद भी
उतने ही प्रमाण की पहला 4000 है तो 400 पहले 400 बाद में, ऐसा। संध्या संध्या अंश यो हो अंतर्यः कालः मुनिसत्तम। तो विष्णु पुराण में मुनियों को बताया जा रहा है कि ये जो संध्या और संध्या अंश के बीच का जो काल है वो युग आख्या, उसको युग कहते हैं। स तु विज्ञेयः कृत त्रेता द्वापर और कली आदि संज्ञा वाला, ऐसा। तो वर्ष संध्या च इदम दिव्यमानेन तस्य एव अनंतर प्रकृतत्वात्। तो ये सारा जो कहा गया ये दिव्य वर्षों की बात हो रही है। दिव्यैः वर्ष सहस्रैः तु कृत त्रेता आदि संज्ञितम चतुर्युग द्वादशभिः तद विभागम निबोध में। ठीक है, तो इस प्रकार ये ऐसा है ये कि ये 1000 और ये जो है उससे कम होता जाएगा। ये कहा दिव्य ही वर्ष सहस्र ही, तो तीनों को जब एडअप चारों को करते हैं 4000, 3000, 2000, 1000 तो 1000 हो जाता है। लेकिन जब संध्या अंशों को बीच में डाल लेते हैं तो ये द्वादश हो जाता है। तो ये अभी देखते हैं कैसे। इतरेषु संध्येषु संध्या अंशेषु च त्रिषु एक अपायेन वर्तन्ते सहस्राणि शतानि च। तो अन्येषु त्रेता द्वापर कलियुगेषु, तो सतयुग का तो बता दिया। अब जो बाकी 3 हैं तो संध्या संध्या अंश सहितेषु, सब में संध्या लेनी है, संध्या अंश लेनी है। तो एक हान्या, एक को कम कर दो, सहस्राणि शतानि च। ठीक है, ये देखो इनका बताने का कैसे तरीका है। तो 1000 में से भी एक कम कर दो, 100 में से भी एक कम कर दो। च भवन्ति तेनैव संपद्यते, तो उससे क्या होता है 3 वर्ष सहस्राणि त्रेता युग। तो जो सतयुग है वो 4000 वर्ष का है, तो त्रेता युग 3000 वर्ष का है। और तस्य 3 वर्ष शतानि संध्या और संध्या अंश, और 300 की संध्या, 300 की संध्या अंश। इसी प्रकार 2 वर्ष सहस्रे द्वापर 2000 वर्ष का है, और 2 वर्ष शते 100 200 संध्या संध्या अंश, और कलयुग 1000 वर्ष का, और उसके 100 का संध्या संध्या अंश। तो ऐसे सतयुग क्या है 4000 वर्ष देवताओं के, और उसकी संध्या और संध्या अंश तो 400 कुल मिला के 4800 देवता के वर्ष। इसी प्रकार त्रेता 3000 और संध्या 300 तो 3600, द्वापर 2000, 200 2400, कलयुग 1000, 100 तो 1200, कुल जोड़ 12000 देव वर्ष। तो उसमें कितना हुआ 12000 जो है, एक देव वर्ष जो है वो 100 मनुष्यों के वर्ष के बराबर है। और फिर ये इसको एक युग भी कह सकते हैं या एक चतुर्युग कह सकते हैं। तो इसमें ये 4, 3, 2, 1 भी आ गया, और साथ में संध्या और संध्या अंश भी आ गए। तो इतने देव वर्ष हैं। तो एक देव वर्ष जो है वो 100 मनुष्य वर्ष के बराबर है। और उसको हमने इस प्रकार, हाँ, तो ये 1200 देव वर्ष हैं। और यहाँ पर इसको देखना है हमने, देव वर्ष को मनुष्य में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे? तो हमें पता है कि 6 महीने का एक दिन होता है और 6 महीने की एक रात देवताओं की। तो इसका मतलब 1 साल उनका एक दिन होता है, मनुष्यों का 1 साल, इनका एक दिन रात। अब इसको 360, हमने 365 नहीं लेना होता क्योंकि यहाँ के कैलेंडर में 360 ही होते हैं। तो 360 मनुष्य वर्ष
और इधर भी 360 से गुना किया, इनका बन गया 1 देव वर्ष। तो 1 देव वर्ष 360 मनुष्य वर्ष के बराबर है। इस प्रकार 12,000 जो देव वर्ष हैं उसको 360 से गुना किया तो ये हमारा 432 इंटू 10⁴ आ गया। तो ये इतना बन गया। इतना काल जो है वो एक चतुर्युग कहलाता है। अब यही बात बताने के लिए कहा इन्होंने कि एतत् परिसंख्यातम आदौ एव चतुर्युगम, जिसको पहले चतुर्युग कहा है। एतत् 12 सहस्रम देवानां, माने एतस्य श्लोकस्य आदौ, इस श्लोक से पहले यद एतत् मानुषम चतुर्युगम परिगणितम, जो पहले कहा गया, एतत् देवानाम एकम युगम उच्यते, ये युग है। अब चतुर्युग शब्द ने, जब चतुर्युग शब्द बोलते हैं तो संध्या और संध्या अंशयोः अप्राप्ति संख्यायाम प्राप्ति शंकायाम, ऐसा होता है कि कहीं चतुर्युग में आपने इसकी अप्राप्ति तो नहीं है, तो वो बताने के लिए एतत् 12 सहस्रम, तो इसलिए जो 12,000 का संख्या है इसी को चतुर्युग कहते हैं, इसी को युग कहते हैं। ठीक है, तो इसलिए एक पूरा युग बीत गया, माने चतुर्युग एक बीत गया, जिसमें युग भी आएगा और साथ में संध्या और संध्या अंश भी आएंगे, ऐसा इन्होंने बताया है। तो सारी कहानी कहाँ जा रही है? कहानी ये जा रही है कि अगर ये, जैसे आजकल के साइंटिस्ट कहते हैं कि जो वेद हैं वो आज से लगभग 10,000 साल पहले, 20,000 साल पहले, इतना कर लो, जो सिंधु सरस्वती की सभ्यता है वो तो वेद के ऋषियों ने ही वहाँ रहते थे, और वो वेद में सब कुछ उसी के काल के बारे में लिखा है। सरस्वती का वर्णन है, ये सब वर्णन है, ये वेद उसी का ही वर्णन कर रहे हैं। ये सब वो लोग बोल रहे हैं और कह रहे हैं हम बड़े नेशनलिस्ट हैं, हम बड़े हिंदू हैं। क्यों? क्योंकि वो काल रेखा को छोड़ना ही नहीं चाहते। साइंस की काल रेखा को कोई छोड़ना नहीं चाह रहा। इस सारे की बस बातें, लिप सर्विस। तो ये देखिए कितना बड़ा दोष हो रहा है। ये प्रमाण है, ये वास्तव में सृष्टि को बता रहा है। ये बाइबल की 6 दिन जैसा नहीं है, ये एक अलग प्रकार की सृष्टि है जो माया सृष्टि है। तो वो जो काल रेखा है, फॉसिल क्यों नहीं मिल रहे हैं इत्यादि, वो साइंस देखे, लेकिन उसके आधार पे आप इसको नहीं काट सकते। ठीक है, वो प्रत्यक्ष की दुनिया है और ये जो है ये वेद प्रमाण है। एक प्रमाण दूसरे प्रमाण को काट नहीं सकता। ठीक है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रणाम।